यार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पीएम फसल बीमा योजना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे, जैसे कि अंतिम तारीख क्या है और खरीफ फसलों के नुकसान पर कितना मुआवजा मिलेगा। तो पीएम फसल बीमा योजना से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। देख सकते हैं, लिखा है कि खरीफ फसलों के नुकसान पर कितना मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही साथ लिखा है कि जाने अंतिम तारीख। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिए। पीएम फसल बीमा योजना 2025 किसानों को कितना लाभ मिलेगा। जुलाई में पूरे देश में भारी बारिश हो रही है, जिसने भारतीय किसान को मुसीबत में डाल दिया है। धान और अन्य खरीफ फसल की बुआई भी जुलाई के दौरान होती है। यदि बारिश से या अन्य किसी कारण जैसे सूखा होना, बाढ़ आना, फसल में कीट लग जाना, इनसे आपकी फसल बर्बाद होती है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आर्थिक सुरक्षा ले सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख भी 31 जुलाई है। आइए जानते हैं कि इस योजना में आपको कितना लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतिम तारीख। इस योजना के माध्यम से यदि आपको अपनी फसल पर बीमा कराना है तो देर न करें। भारत सरकार द्वारा इस योजना में पंजीकरण कराने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2025 रखी गई है, जो कि आप लोगों को 31 जुलाई तक इस योजना में पंजीकरण करा लेना है। फसल नुकसान पर मुआवजा कैसे तय होगा। PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो मुआवजा किसानों को मिलता है, वह एक फार्मूले के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। जब आप फसल बीमा लेंगे तब ही तय हो जाएगा कि आपको अधिकतम कितना पैसा मिलेगा। इसके बाद बीमा कंपनी यह देखती है कि फसल को नुकसान कितना हुआ है, उसके अनुसार आपको मुआवजा मिलता है। फसल बीमा मुआवजा फार्मूला। थ्रेशोल्ड फसल वास्तविक फसल गुने बीमित राशि, उसके बाद बटा में थ्रेशोल्ड फसल। फार्मूले में थ्रेशोल्ड यानी कि पिछले 5 साल की औसत का औसत, जिनमें फसल सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। वास्तविक फसल उत्पादन, मौसम के अंत में फसल का वास्तविक उत्पादन जो सरकार द्वारा सर्वे के आधार पर तय किया जाता है। बीमित राशि का मतलब अधिकतम राशि से है जो बीमा पॉलिसी में दर्ज है। और देखिए, किसान फसल बीमा क्लेम कैसे करें। फसल कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को अगर किसी भी तरह से नुकसान पहुंचे या खेत में खड़ी फसल को कोई नुकसान पहुंचे, तो किसान को 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर क्लेम दर्ज कराना होता है। इसके बाद बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी सर्वे करेंगे और सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद फसल बीमा क्लेम का फॉर्म भरवाएंगे और इसके बाद बीमा क्लेम की राशि 2 महीने के भीतर सीधे आपके खाते में भेज दी जाएगी। और देखिए, खरीफ फसल बीमा कराने के लिए किसान को क्या देना होगा। देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि किसान को खरीफ फसल पर सिर्फ 2% प्रीमियम किसान को देना होता है। और आगे लिखा है कि बाकी राशि क्या लिखा है, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरती है। खरीफ फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले PMFBY.gov.in यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना .gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें। उसके बाद फसल की जानकारी और बैंक के विवरण भरें, सबमिट करें और योजना का लाभ उठाएं। और देखिए, पीएम फसल बीमा की पात्रता। भारत के सभी किसान इस योजना के तहत बीमा करा सकते हैं। किसान उसी फसल की खेती कर रहा हो जिसको मान्यता प्राप्त है, जैसे खरीफ फसल। खेत के कागजात होना जरूरी है। अगर खेत लीज पर लिया है तो उसके भी कागजात होने चाहिए। किसान ने दूसरी योजना में उसी फसल के लिए मुआवजा न लिया हो। पीएम फसल बीमा योजना 2025। प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान को हुए फसल के नुकसान पर बीमा कराने का वाली यह योजना है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था।
इस योजना के तहत कितना किसान बीमा राशि का खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और बागवानी फसल पर 5% प्रीमियम देकर बीमा करा सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब, जैसे कि ऑनलाइन फसल बीमा क्लेम कैसे करें। PMFBY.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फसल बीमा क्लेम करें। फसल बीमा लाभ कैसे लें। खरीफ फसल बीमा राशि का 2%, रबी पर 1.5% और बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम देकर फसल बीमा लाभ लें। फसल बीमा की पात्रता क्या है। भारत का हर नागरिक जिनके पास खेत के कागजात है और जिसने पूरी योजना से उस पर मुआवजा नहीं लिया, वह इस योजना के लिए पात्र है। तो आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जरूर प्राप्त हो गया होगा। तो आप सभी से हमारा यह रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग आज के इस वीडियो को सबसे पहले हाइप जरूर कीजिए। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी रिश्तेदारों के पास में शेयर कर दीजिए।